डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिस्ट्री में एल्किल हैलाइड पढ़ रहे थे और एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन की कुछ विधियां देखी थी कि एल्किल हैलाइड कैसे बनाया जाता है। एक बार मैं आपको सारे मेथड्स जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है वो एक बार रिवाइज करते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा है? एल्केन के हैलोजिनेशन द्वारा एल्केन की रिएक्शन किससे करवाई जाए? क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। एल्केन के हैलोजिनेशन द्वारा क्या बनता है? एल्किल हैलाइड। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जांपल कोई भी हम ले रहे हैं, जैसे C2H6 है, ये अपना एल्केन है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवा दें? ब्रोमीन से। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में। HNU का मतलब होता है सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति। अब देखिए यहां से एक H हट के Br लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? C2H5Br और एक Br और एक H आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? HBr। ठीक है, ये अपना है एल्किल ब्रोमाइड जो कि एक एल्किल हैलाइड है, एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमो एथेन, और ये आपका है HBr। ठीक है, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये अपना बन गया एल्किल हैलाइड। तो ये एक पहला मेथड हम लोगों ने सीखा था। दूसरा मेथड हम लोगों ने सीखा था एल्कीन में HX, HX का मतलब HCl, HBr, HI का क्या करना है? एडिशन। ठीक है, और इनके एडिशन से क्या बना था? इनके एडिशन से भी अपना बना था RH, RCl, RBr, RI। ठीक है, X के जगह कुछ भी हो सकता है, क्या हो सकता है? Br, Cl, I, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका एक एग्जांपल, इसमें हम लोगों ने दो मेथड सीखा था, मार्कोनिकॉफ का नियम और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम और मार्कोनिकॉफ का नियम ये दोनों हम लोगों ने यहाँ सीखा था। जैसे इसका एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहां हमने ले लिया मान लो HCl और क्या कर दिया? हीट। अब देखिए HCl है तो इसके केस में क्या लगता है? मार्कोनिकॉफ। HBr में भी मार्कोनिकॉफ लगता है, लेकिन HBr के साथ जब पेरोक्साइड आ जाता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है। मार्कोनिकॉफ क्या कहता है? H उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन को दो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, इसके पास दो हाइड्रोजन है, इसके पास एक, तो इसको H मिलेगा। जिसके पास ज्यादा H है उसको ज्यादा H हो, उसको H और मिलेगा। तो देखिए क्या होगा? CH3 CH CH2, इस पर H लग जाएगा, इस पर क्या लग जाएगा? Cl है तो Cl लग जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? दो क्लोरो 1 2 3 दो क्लोरोप्रोपेन, या आप क्या बोल सकते हैं? ठीक है, आपका ये क्या है? सेकेंडरी। ठीक है, 2 डिग्री द्वितीयक क्लोरो क्या है? अगर आप नाम ध्यान दीजिए तो ये कहां से बना है? प्रोपेन से। ठीक है, तो दो क्लोरोप्रोपेन बोलिए, ये आप क्या बोल सकते हैं? द्वितीयक, और ये अपना क्या है? मेथेट प्रो। ठीक है, तो आपका प्रोपिल क्लोराइड, द्वितीयक प्रोपिल क्लोराइड बोलिए। ठीक है, सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड बोलिए, या वैसे ही बोल दीजिए कि क्या है ये? 2, मतलब सेकेंड डिग्री लगा है तो दो क्लोरो मेथेट प्रो, दो क्लोरो प्रोपेन। ठीक है, तो ये नाम तो आपको पहले ही सिखा दिया गया। तो देखिए ये दोनों तो आपका हो गया। अब उसके आगे अगर आप ध्यान दीजिए, इसी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ सीखा गया। फिर उसके बाद देखिए हमने एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन किया वो अल्कोहल से किया। अब देखिए अल्कोहल से जो एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया उसमें कई सारे मेथड हम लोगों ने सीखे। पहला PCl5 से रिएक्शन करा की। ठीक है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, सॉरी अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से। फिर किससे? PCl3 से। फिर किससे करवाया? ठीक है, रेड फास्फोरस और क्लोरीन या ब्रोमीन से, सॉरी ब्रोमीन या आयोडीन से। ठीक है, तो देखिए आपको बता रहे हैं, पहले तो आप ये ध्यान दीजिए कि अगर आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जाए? PCl5 से। ठीक है, तो क्या बनता है अपना? अपना बनता है RCl, और क्या बनता है? POCl3, और क्या बनता है? HCl।
ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पहला ये था अल्कोहल वाले से, ठीक है, अल्कोहल है ये, ठीक है। जैसे इसका एग्जांपल अगर आप ध्यान दीजिए तो C2H5OH है। अगर इसकी रिएक्शन PCl5 से करवाई जाए तो क्या बनेगा, आप ध्यान रखिएगा, C2H5Cl, और क्या बनेगा, POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और क्या बनेगा, एक EH और एक Cl, रिएक्शन बैलेंस है। इसका नाम क्या है, क्लोरो एथेन या एथिल क्लोराइड। दूसरा रिएक्शन हम लोगों ने सीखा था इसी में अल्कोहल से, अल्कोहल की रिएक्शन PCl3 से कराई जाए, और जब PCl3 से करवाया गया तो इसके कितने मोल थे, 3। क्या बना था, 3 मोल क्या बने थे, RCl के। अगर यहाँ Cl लिया गया तो RCl, और क्या बचा हुआ है, अपना बचा हुआ H3PO3, आर्थो फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। अब जैसे इसका एग्जांपल है, तो अगर हमें मान लीजिए C2H5OH लिया गया और रिएक्शन किससे करवाया जा रहा है, PCl3 से, तो क्या बनेगा, बनेगा C2H5Cl, और क्या बनेगा, H3PO3, कितने मोल इसके रहेंगे, 3, ठीक। और अगर आप ध्यान दीजिए एक और हम लोगों ने सीखा था क्या, अल्कोहल की रिएक्शन किससे करवाई जाए, अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए रेड फास्फोरस से, और मान लीजिए ब्रोमीन से करवा दी गई, तो हमने आपको बताया था कि रेड फास्फोरस के कितने मोल रहेंगे, 2, ब्रोमीन के कितने, 3, और इसके कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। कितना आपका एल्किल हैलाइड बनेगा, 6, 6 RBr, ठीक है, 6 RBr बनेगा, और फिर क्या बनेगा, आप अगर बैलेंस करेंगे तो H3PO3 ही मिलेगा। ये चीजें आपको लास्ट क्लास में सिखा दी गई थी, ठीक है। अब देखिए अल्कोहल से भी हम लोगों ने बना लिया। अब इसके आगे हम थोड़ा सा और डिस्कस कर रहे हैं, 2 मेथड और, ठीक है, 2 मेथड और हम आपको बता दे रहे हैं जिनका एक स्पेसिफिक नाम है, उस नाम से भी वो पूछे जाते हैं। जैसे आपको एक बता रहा हूं मैं, हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। तो देखिए हुन्स-डीकर अभिक्रिया में क्या होता है, आपके हुन्स-डीकर अभिक्रिया में आप कोई भी RCO होता है, ठीक है। RCO कहने का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट होता है। देखिए अभी आपको पहले बताने की कोशिश करूं, RCOOH तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। आपका ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर यहीं Ag लग गया तो सिल्वर सॉल्ट हो गया, ठीक है। मतलब सिल्वर सॉल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराई जाती है ब्रोमीन से। इसको बोला जाता है ब्रोमीन हुन्स-डीकर अभिक्रिया, क्योंकि हुन्स-डीकर ने खोजा और ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया। तो देखिए होता क्या है, जब इसको ब्रोमीन के साथ हीट किया गया तो देखिए होता क्या है, CO2 लिबरेट हो जाता है, Ag जो है वो Br के साथ लग जाता है और RBr के साथ लग जाता है। तो देखिए RBr प्लस CO2 प्लस AgBr, तो ये आपकी कौन सी अभिक्रिया है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। देखिए ध्यान से सुनिए, लिखा हुआ नोट्स तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे, ध्यान से सुनना ज्यादा जरूरी होता है। देखिए आपसे पूछ लिया जाए हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या, देखिए एल्किल हैलाइड बनाने की कोई 2 विधि, हम आपको इतनी सारी सिखा रहे हैं, 2 विधि, 3 विधि, 4 विधि, 3 विधि से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। अगर कभी पूछा गया तो एल्किल हैलाइड बनाने की कोई 3 विधि, हमने आपको 6-7 विधि सिखा चुके हैं। अब ये हुन्स-डीकर अभिक्रिया से भी एल्किल हैलाइड ही हम बना रहे हैं, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है, कोई भी आप ध्यान रखिए, 2-3 ध्यान रखिए, क्योंकि 3 से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये जो अभिक्रिया का नाम है ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 नंबर के क्वेश्चन में दो अभिक्रिया 3 अभिक्रिया दे देंगे और बोलेंगे ये अभिक्रिया वो अभिक्रिया लिखो। अब जब तक आप उनको जानेंगे नहीं कर पाएंगे। जैसे हुन्स-डीकर अभिक्रिया पूछा गया, तो हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराने पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराने पर
एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है या एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, यही है। देखिए जैसे एग्जांपल ध्यान दीजिए, मैं मान लो C2H5 COAg लिया और इसकी रिएक्शन किससे करवा दिया, ब्रोमीन से। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, C2H5 के साथ क्या लगा देंगे, Br, C2H5 Br। अब देखिए C2H5 Br हो गया, CO2 बाहर निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और ध्यान दीजिए Ag के साथ एक और Br लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया AgBr। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो ये सिल्वर ब्रोमाइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और इसका नाम अगर आप ध्यान दीजिए तो ब्रोमो एथेन, या क्या है, आप इसको बोलेंगे एथिल, ये क्या है, ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड बन गया। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आराम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, ये रिटर्न में प्रोवाइड कर दूंगा। तो हुन-सडीकर अपक्रिया हो गई। अब देखिए हुन-सडीकर अपक्रिया के बाद एक और अपक्रिया मैं बता रहा हूं इसी में, जिसको बोलते हैं फ्लेंस्टीन अपक्रिया। फ्लेंस्टीन अपक्रिया, ये दोनों बात ध्यान देना। देखिए फ्लेंस्टीन अपक्रिया, ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, फ्लेंस्टीन अपक्रिया में एक हैलाइड से दूसरे हैलाइड में चेंजमेंट होता है। जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, आपके पास RBr है, क्या है, RBr, ये आपके पास क्या है, RCl है। इसकी रिएक्शन किससे करा दी जाए, सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, सोडियम आयोडाइड से करा दी जाए। ठीक है, मतलब एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से। ठीक है, या तो आप यहां पर उपस्थित करिए CH3COCH3, ठीक है, या CH3OH, मैथिल एल्कोहल हो, ठीक है, या एसीटोन हो। ठीक है, एसीटोन या मेथिल एल्कोहल की उपस्थिति कराई जाए तो ये Cl या Br I से क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है, क्या बन जाएगा, Ri और NaBr। ठीक है, ये अपना सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड, अगर यहां ध्यान दीजिए तो क्या बन जाएगा, Ri और NaCl। ठीक है, आपको जो बताया जा रहा है उस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, एकदम आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए हुन-सडीकर अपक्रिया तो आपको एकदम क्लियर हो गई होगी, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की अपक्रिया, कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर सॉल्ट की अपक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड का निर्माण होता है। मतलब एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल हैलाइड बनाने की विधि हुन-सडीकर अपक्रिया, ये आपको याद रखना है। RCOOAgBr2 है, हीट करेंगे CO2 निकल जाएगा, Ag के साथ Br लग जाएगा और Br जाके R के साथ लग जाएगा। ये आपको एक विधि हो गई। और फ्लेंस्टीन अपक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है, एक एल्किल हैलाइड दूसरे एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अपक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराने पर किसकी उपस्थिति में, एसीटोन या मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या बनता है, एल्किल आयोडाइड बन जाता है। देखिए इसकी अपक्रिया का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं। देखिए जैसे मैं यहां लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2 COAg, ठीक है, Br2, इसको हमने हीट किया। और एक अपक्रिया लिख रहा हूं CH3 CH2 CH2Br प्लस NaI प्लस एसीटोन। अब ये लिख रहा हूं, अब ये दोनों अपक्रिया लिखी हुई है। तो पहले तो आपको समझ में आए कि ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट है, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराई गई है, मतलब ब्रोमीन हुन-सडीकर अपक्रिया है। होगा क्या, CO2 निकलेगा पहले, फिर CH3 CH2 CH2 है, CH3 CH2 CH2, इसके साथ क्या लग जाएगा, एक Br प्लस और क्या लगेगा, CO2, और ध्यान दीजिए Ag के साथ क्या जुड़ेगा, Br। ठीक है, तो ये अपना बन गया एल्किल हैलाइड, क्या नाम है, मेथेट प्रोपिल ब्रोमाइड। ठीक है, या ब्रोमोमेथेट प्रोपेन, ब्रोमोप्रोपेन या प्रोपिल ब्रोमाइड। अब देखिए ये कौन सी अपक्रिया है, ये आपका फ्लेंस्टीन अपक्रिया है। फ्लेंस्टीन अपक्रिया में क्या होगा,
ये Br Na के साथ लग जाएगा, ये यहाँ लग जाएगा, तो देखिए क्या बना, CH3 CH2 CH2I और प्लस ये NaBr के साथ लग के क्या बन जाएगा, NaBr। तो सोडियम ब्रोमाइड बन गया। और क्या बन गया, अगर आप ध्यान दीजिए तो ये है मेथ एथ प्रोप आइडोप्रोपेन या प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, तो दो रिएक्शन आज हमने सीखा, एक फ्लैक्सीन अभिक्रिया और दूसरा ये अपना है ब्रोमीन हुंसडेकर अभिक्रिया, ये है आपका फ्लैक्सीन अभिक्रिया। ठीक है, तो देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आपको हम बता रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, एल्किल हैलाइड के भौतिक गुण। तो देखिए एल्किल हैलाइड में मैं पहले बता रहा हूं, आपको ध्यान देना है, जो इनके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी, वो आपको ध्यान देना है। बहुत ज्यादा वैरायटी है इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में, बहुत ज्यादा वेरिएशन है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, जैसे हम एल्किल क्लोराइड के बारे में बताएं। ठीक है, तो एल्किल क्लोराइड जो है, ठीक है, शुरुआत के दो एल्किल क्लोराइड आपके गैस है, मतलब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड क्या है, गैस है। मेथिल ब्रोमाइड क्या है, वो भी गैस है। देखिए जो बोल रहा हूं पहले ध्यान दीजिए, मेथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड और मेथिल ब्रोमाइड, ये तीन क्या है, गैस। मतलब क्लोराइड फैमिली के दो मेंबर गैस हैं, बाकी सब क्या है, द्रव। ब्रोमाइड फैमिली में अगर जाइए, मतलब एल्किल हैलाइड में अगर क्लोराइड में ध्यान दीजिए, तो दो लोग क्या है, गैस है, बाकी लोग क्या है, द्रव है। मतलब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड गैस है और बाकी सब क्या है, द्रव है, लिक्विड है। अगर आप मेथिल ब्रोमाइड की बात करिए तो वो गैस है, लेकिन एथिल प्रोपिल बाकी सब क्या है, द्रव है। आयोडाइड में सब क्या है, द्रव है। चलिए ये बात हो गई। पहली बात, मेथिल क्लोराइड एथिल क्लोराइड आपके गैस है और बाकी क्लोराइड क्या है, द्रव है। मेथिल ब्रोमाइड क्या है, गैस है, बाकी सारे ब्रोमाइड क्या है, द्रव है। आयोडाइड सभी क्या है, द्रव है। सारे हैलाइड्स जल में अविलेय हैं, मतलब जितने भी हैलाइड्स हैं वो जल में विलेय नहीं है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या है, विलेय। जल में नहीं मिलेंगे, लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनमें क्या होंगे, मिल जाएंगे। एल्किल क्लोराइड्स जो है वो जल से हल्के हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है वो जल से भारी है। इतनी चीजें वेरिएशंस है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। देखिए फिर से बता रहा हूं, क्लोराइड के दो, मतलब मेथिल क्लोराइड और एथिल क्लोराइड क्या है, गैस है, बाकी क्लोराइड क्या है, द्रव है। मेथिल ब्रोमाइड क्या है, गैस है और बाकी ब्रोमाइड क्या है, द्रव है। आयोडाइड सभी क्या है, द्रव है। ठीक है, जितने भी क्लोराइड्स हैं वो जल से हल्के हैं, जितने भी ब्रोमाइड और आयोडाइड हैं वो जल से भारी हैं, और सारे हैलाइड्स जल में अविलेय हैं और कार्बनिक यौगिकों में पूर्णतः अविलेय हैं। ये इनकी क्या हुई, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी रिटर्न में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आपको दिमाग लगा के लिख कर याद करना है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि देख तो पाएंगे नहीं इनको कि चल के एक एक को देखें। जो बताया जा रहा है वो किसी ने अच्छे से प्रैक्टिकल परफॉर्म किया गया होगा, किसी ने किया होगा और तभी बुक में लिखा गया होगा। अब देखिए इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, मतलब इनके रासायनिक गुण क्या है, एक मिनट वीडियो की टाइमिंग देखने दीजिए फिर बता रहे हैं। अभी 20 मिनट के आसपास हुआ है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान दीजिए, तो जैसे हमारे पास क्या है, एल्किल हैलाइड। तो देखिए पहली केमिकल प्रॉपर्टीज में एक एक करके आपको जैसे बता रहा हूं वैसे ही याद रखना है। अगर ये अपना एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस NaOH से हो। ठीक है, अब देखिए एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वस का मतलब पानी मिला हुआ, तो क्या होगा, इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देगा। ये बॉन्ड पोलर है, इसको ब्रेक करेगा। अब देखिए यहां पर माइनस, सॉरी ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता तो ये माइनस, ये प्लस, ये ऐसे टूटेगा। यहाँ NaOH टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस, तो ये प्लस वाला इसको मिल जाएगा, माइनस वाला इसको मिल जाएगा। ये आपको लिखना नहीं होता, दिमाग में रखना होता किसको प्लस किसको माइनस। तो देखिए
आर किसके साथ जुड़ जाएगा, आर ओ एच, और क्या Na किसके साथ, X के साथ, तो NaX। देखिए तो पहले रिएक्शन आपको लिखना होगा लैंग्वेज के फॉर्म में, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है और एक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे मैं यहां पर अब दिखाऊं, अब जैसे आपको ये दे दिया जाए C2H5Br और बोला जाए कि इसकी रिएक्शन करवानी है NaOH से, कैसा NaOH है, जलीय है, AQ का मतलब एक्वस। तो देखिए हम क्या करेंगे, C2H5 के साथ क्या जोड़ देंगे, OH, C2H5OH, और Na के साथ क्या जोड़ देंगे, Br, NaBr। ठीक है, तो ये सोडियम ब्रोमाइड बन गया और ये अपना क्या बन गया, एथिल अल्कोहल। ठीक है, इसी की दुकान अभी खोली गई है। ठीक है, एथिल अल्कोहल, गवर्नमेंट ने इसी का अलावेंस दिया है, मतलब इसकी छूट दे दी है कि आप एथिल अल्कोहल की दुकान खोल सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस मंदिर मस्जिद बंद रहेंगे लेकिन दारू का ठेका खुला रहेगा। तो देखिए आपको यहां ध्यान देना है, C2H5Br एक्वस NaOH, एक्वस का मतलब जलीय अगर है तो इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा और क्या होगा, Na इसके साथ, OH इसके साथ जुड़ जाएगा। तो एक मेथड आपको पता चल गया। ठीक है, रासायनिक गुण में अब देखिए इतना ज्यादा आपको बुक में बहुत ज्यादा लिखा हुआ मिलेगा, आप कॉपी में भी बहुत ज्यादा लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए छोटा, समझिए ज्यादा। जब आपको कॉपी दिया जाए, क्वेश्चन पूछा जाए, तो पूरा लैंग्वेज के फॉर्म में खुद से लिखने की कोशिश किया करिए। जैसे रासायनिक गुण में लिखेंगे क्या, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुण पहला क्या, कि एल्किल हैलाइड की अक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, एल्किल हैलाइड की अक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, और लवण भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं, हमें अल्कोहल चाहिए था, अल्कोहल बन गया। ठीक, जैसा यहाँ पर हम CH3 और एल्किल ग्रुप को चेंज करेंगे उसी हिसाब से हमारा क्या होगा, अल्कोहल भी बदलेगा। ठीक है, अगर यहाँ C2H5 की जगह पे हम अगर C3H7 कर देते तो यहाँ C3H7 हो जाता, प्रोपिल अल्कोहल बन जाता। मेथिल बनाना था तो यहाँ CH3 कर देते, मेथिल अल्कोहल बन जाता। चलिए ये बात तो हो गई, पहली रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवा दी। अब देखिए किसी और से आपका जैसा जैसा मन करे वैसा वैसा आप कराते रहिए, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है। ठीक है, अगर आपका मन कर रहा है आप AgCN से करवा दीजिए। ठीक है, AgCN से करवा सकते हैं। ठीक है, आप किससे करवा दीजिए, NaCN से करवा दीजिए। आप किससे करवा दीजिए, अमोनिया से करवा दीजिए। ठीक है, अमोनिया के 2 मोल लगते हैं। तो देखिए मैं अभी आज ऐसे ही इतना ही इंट्रोडक्शन देके इतना ही छोड़ दे रहा हूँ। कल मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज सारे का एक साथ चार्ट बना दूंगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें 10 रिएक्शन के करीब है। ठीक है, 10 के करीब जो मैं आपको बताऊंगा, 10-11 में बताऊंगा, तो 10-11 बताऊंगा, 1-1 मिनट लगेगा, तो 10-11 मिनट मतलब टाइमिंग ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब आपको अभिक्रियाएं करके दिखानी पड़ेंगी, तो वो आगे वाली क्लास में होंगी। ठीक है, आज हमने सिर्फ 2 रिएक्शन सीखे हैं। ठीक है, कौन सा, ब्रोमीन हुंसडेकर रिएक्शन और फ्लेमिस्टीन अभिक्रिया। ठीक है, इन दोनों से भी हम लोगों ने अल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन किया, आगे कल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।